गुलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कल खुदावंद पर है मुबारक है। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में आज सुबह मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ आज खुदावंद के कलाम की खिदमत को सरअंजाम देने के लिए मौजूद हैं मुबशर नुमान यूसुफ। खुदावंद ने इन्हें जवानी के अयाम में ही अपने लिए चुन लिया है और ये पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाकर उसकी खुशखबरी को फैला रहे हैं। आज खुदावंद की आवाज़ को हम इनके वसीला से सुनेंगे और कुछ इनकी शख्सी गवाही है जो ज़रूर आपके लिए मेरे लिए बाइस बरकत होगी। अभी मुलाकात करते हैं मुबशर नुमान यूसुफ साहब से। भाई, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने स्टूडियो में। हमारे लिए बाइस खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और सबसे बढ़कर मैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसी के फजल के तहत ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपका, नेशनल न्यूज़ टीवी का और आपकी सारी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने ये मुनासिब जाना कि आपने मुझे इस नाचीज़ को वेलकम किया ताकि मैं अपनी शख्सी गवाही को और खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। एक रात मैं सो रहा था, तकरीबन मैं उस वक्त 19 का हो गया था, 19 साल मेरी एज हो चुकी थी और मैं मुसलसल कोई 7-8 साल से नशे में ज़िंदगी गुजारा था और मैं बड़े अच्छे पैसे भी कमा रहा था, क्योंकि मेरा जिस काम में मैं इन हुआ उसी में ही रहा। मतलब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स है, ये एक इंजीनियरिंग वर्किंग है। सो इसमें खुदा ने मुझे बड़ा प्रॉस्पर किया, लेकिन ज़िंदगी जो थी ना वो गुनाह में थी, स्पिरिट जो थी वो आलूदा थी। वैसे दिखने में तो मैं बिल्कुल ठीक लगता था, मतलब इफेक्ट था नशे का, मतलब मेरी स्किन पे, मेरी बॉडी पर, लेकिन फिर भी कुछ बेहतर था क्योंकि बिल्कुल मतलब टीनेज था, उस तरह से फेल नहीं था होता। लेकिन खुदावंद को पता था और मुझे पता था। उसके साथ जो सबसे बड़ी जो पावर थी ना, रूहुल कुद्स की वो कुदरत जो मेरी माँ की दुआओं के वसीला से काम कर रही थी। मैं नहीं था जानता कि मेरे लिए मेरी माँ घुटने टेक टेक कर रातों को उठ उठ कर दुआएं कर रही है। मेरे लिए मेरी फैमिली रातों को उठ उठ कर घुटने टेक टेक कर दुआएं कर रही है। मेरे लिए चर्च दुआ कर रहा था, क्योंकि मेरी एप्लीकेशंस लिखकर तमाम चर्चेस में गई हुई थी, खुदाम के पास गई हुई थी, और मैं अपने काम में, अपने गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहा था। और मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मेरे लिए दुआ हो रही है, पीछे मेरे लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। और एक रात क्या हुआ, मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा था और लाइट चली गई, जनरेटर भी ऑफ हो गया। तकरीबन कोई 3 बजे का टाइम था, मैं सो गया। सोया भी अभी पूरे तरह से नहीं हूँ, मतलब अभी मतलब जाग रहा हूँ। 3:15 या मतलब 3 बजे मैं लेटा हूँ और 3:15 3:20 तक जो है ना मैं ये किसी की रोया ऐसे ही मैं देख रहा हूँ कि ऐसे कॉर्नर से रोशनी आना शुरू हुई है और वो पूरे हॉल में फैल गई है। और उस रोशनी में से आवाज़ क्या आई है कि जिस काम को तूने ख़राब किया है अब तो उसको ठीक करेगा और मैं तेरी मदद करूँगा। जैसे ही मैंने वर्ड सुने हैं, ये जो फिक्रा मैंने आपको बताया सुना है, एकदम से मैं जागा हूँ और मेरे दिल में आया कि शायद मेरा बिजनेस जो ख़राब हो रहा है ना, और जो मेरी जॉब ख़राब हो रही है, खुदा उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन मैं 110% श्योर था कि ये आवाज़ मेरा ख्याल नहीं, ये खुदावंद की आवाज़ है। जैसे ही मेरा ध्यान इस तरफ गया है ना कि ये खुदावंद की आवाज़ है, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। रूहुल कुद्स, हाँ जी, रूहुल कुद्स ने ऐसे उसी वक्त जो है वो मुझे पकड़ा और मुझे एहसास गुनाह का जो है ना वो तजर्बा हुआ। और उस वक्त मुझे पता चला, मैं ये सोचता था कि खुदा सिर्फ जो सेंट लोग हैं, जो बड़े मुकद्दस पाक लोग हैं, सिर्फ उन्हीं से बात करता है, जो चर्चेज में पुरपट पे खड़े हैं या जो कलीसिया चर्च पे जाती है, खुदा उनसे बातें करता है। मुझसे खुदा नहीं बात कर सकता, क्योंकि मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं हर वक्त नशे में रहने वाला हूँ, हर वक्त गुनाह करने वाला हूँ, गालियां देने वाला हूँ, बुरी बातें करने वाला हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खुदा मेरे साथ बात कर रहा है। लेकिन बाबर भाई, जैसे ही मेरा ध्यान इस तरफ गया है ना कि ये खुदावंद बोला है, क्योंकि खुदावंद ही की वो आवाज थी। और क्यों मैं इसने 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, ये आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो वो खुदावंद की आवाज सुन के। क्योंकि देखिए, अभी आपने बात की कि खुदावंद सिर्फ
जो Priest हैं, priest हाँ, हैं, बिल्कुल। उनके पास जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अंजील में लिखा है कि तंदुरुस्त को तबीब। हालेलुया, ये जबरदस्त वर्स है, वन ऑफ द फेवरेट में वर्स। सो मैं इसको कंटिन्यू आगे करता हूँ। सो मैंने जब मैंने ये चीज़ को महसूस कर लिया कि ये खुदावंद की आवाज़ है, रूहुल कुद्स ने मुझे छूना शुरू कर दिया और उसी दौरान मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैं मुसलसल तकरीबन कोई घंटा 2 घंटे, मुझे नहीं पता, कोई नहीं था, और मैं आंसू बहाकर रोता रहा और ये सोचता रहा कि खुदावन तू मेरे साथ कैसे बोल सकता है, खुदावन तू मेरे साथ कैसे बात कर सकता है। और फिर मुझे समझ लगी कि खुदावन किस काम की बात कर रहा है। खुदावन मेरी जिंदगी की बात कर रहा था कि तू जो जिंदगी को खराब तूने कर दिया है, अब तू उसको ठीक करेगा और मैं तेरी मदद करूंगा। Praise the Lord. और मुकाशवा ये है कि खुदावन के फजल से और उसकी मदद और पाकरू के बगैर हम जिंदगी को तब्दील कर ही नहीं सकते। मैं हर रोज उन 8 सालों का मैं अपना अगर जाती तजुर्बा बयान करूं तो बाबर भाई, हर रोज जब मैं नशा करता था, हर रोज मैं कहता था कि अगले दिन मैंने नहीं करना। रात को मैं करके सोता था और ये कहता था मैंने नहीं करना, और सुबह उठ के मैं करता था। ज़मीर जो है ना, ज़मीर की जो आवाज़, कहते हैं कि ये खुदावंद ज़मीर की आवाज़ को खुदावंद जगा के रखता है। वो आप ये सोचते जरूर थे कि मैं ये आवाज़ खुदावंद की ही बिल्कुल बिल्कुल कि मैं अब नहीं करूँगा। लेकिन जब सुबह को आप दोबारा उठते थे फिर वही तो फिर गुनाह गलबा अपना। उसकी वजह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, मैं अपने ऊपर डिपेंड कर रहा था। मैं अपने जोर से उसको छोड़ना चाहता था, मैं अपनी कुव्वत से उसको छोड़ना चाहता था कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ। लेकिन मैं ये भूला हुआ था कि जब तक पाकरू मेरी मदद नहीं करेगा, जब तक खुदावंद मेरी मदद नहीं करेगा, मैं जिंदगी तब्दील कर ही नहीं सकता। मैं ये सोचता था कि मैं ये नशा छोड़ूंगा और मैं चर्च जाना शुरू करूंगा, मैं ये नशा छोड़ूंगा फिर चर्च जाना शुरू करूंगा, मैं ये बुरा काम छोड़ूंगा फिर मैं चर्च जाना शुरू करूंगा। लेकिन बाद में मुझे समझ लगी कि मैं चर्च आऊंगा तो ये सारी छूट जाएंगी। क्योंकि देखिए, मुझे आयत एक और बहुत खुदावंद का कलाम सारा ही खूबसूरत है, एक बड़ी अच्छी आयत है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। तो खुदावंद ने आपको अपनी जवानी में ही आमीन, मैं खुदा अपने हाथों में लिया है। आमीन, मैं खुदा, और आप एक जबरदस्त तीर हैं, हालेलुया, जो दिलों को छू रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दिलों को चीर रहे हैं, और ये सारा खुदावंद की आवाज के वसीले से। आमीन। और ये खुदावंद की आवाज में मुझे प्रोग्राम का नाम खुदावंद की आवाज है। तो नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें खुदावंद के बंदा से, जिसको खुदावंद ने जवानी के अयाम में ही अपने लिए मखसूस कर दिया है कि वो उसकी खुशखबरी को सारी दुनिया तक फैला सके।